वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बारिश कैसे होती है, कैसे बनते हैं बादल और क्यों होती है बारिश, इसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हमने ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहाँ तरह तरह के मौसम, अनजाने नज़ारे और हमेशा कुछ ना कुछ अजीब घटता रहता है। यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और यह है हमारी पृथ्वी। हमने इसके रहस्य को समझना अभी शुरू ही किया है। इन रहस्यों में एक रहस्य है पानी का बरसना या बरसात का होना। अब सबसे पहले पृथ्वी का इतिहास क्या है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी हमारी पृथ्वी पर अरबों सालों से मौजूद है। हम यही पानी पी रहे हैं और जो पहले डायनासोर और हमारे पूर्वजों ने पिया था, पानी कभी खत्म नहीं हुआ, यह रिसाइकल होता रहता है। आसमान से हमारी पृथ्वी नीली और हरी दिखाई देती है, इसका कारण है विशाल समुद्र और भूभाग। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल है और जिसमें 96.5% समुद्र में है और बाकी बचा जल पृथ्वी के भूभाग पर मौजूद है। कितनी विचित्र बात है कि हमारे शरीर और पृथ्वी में पानी की मात्रा लगभग एक जैसी हो है क्योंकि हम पृथ्वी की संतान है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा शरीर 65% हिस्से में पानी की मात्रा है। अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि पानी का हमारे लिए क्या महत्व है, पर एक सवाल यह है कि जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया है, आखिर बरसात होती कैसे है। बारिश देखने में आसान लगती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह होती कैसे। हमारे सांस से लेने से लेकर नदियों और समुद्र से निकलने वाली भाप जब आसमान में जाती है तो बादल बनकर बरसती है। पानी के कण सूर्य की गर्मी से दूर दूर हो जाते हैं, यह इतने हल्के हो जाते हैं कि आसमान में उड़ जाते हैं और आसमान में जैसे जैसे तापमान कम होता है तो यह वापस तरल होकर बर्फ में बदल जाते हैं। और पानी कभी भी यूं ही बर्फ नहीं बनता है, इसे बनने के लिए भी सूक्ष्म कणों की आवश्यकता होती है जिसमें चिपक कर यह बर्फ बन सके। अंतरिक्ष से हर दिन करोड़ों सूक्ष्म कण पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी से भी बहुत से जीव और धूल के कण आसमान में जाते हैं जिन पर पृथ्वी की बूंदें इकट्ठे होकर बर्फ जमाती है। यह बर्फ जब एक दूसरे से जुड़कर भारी हो जाती है तो नीचे गिरती है। जैसे जैसे बर्फ धरती के नज़दीक आती है तो तापमान बढ़ने से पानी में बदल जाती है और बरसात होती है और भाप आसमान में औसतन 10 दिन तक रहती है और जो हम हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बरस जाती है। बादल हमेशा आसमान पर मौजूद रहते हैं, यह अपने साथ करोड़ों लीटर पानी रखते हैं। अगर यह सारा पानी पृथ्वी पर एक साथ गिर जाए तो लगभग सभी भूभाग में पानी से ढक जाएगा। और कहीं पे मछलियों की बरसात भी होती है। मछलियों की बरसात कैसे होती है, आपने सुना होगा कि कई जगह बरसात के साथ मछलियाँ, मेढक, कछुए भी गिरते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है और वैज्ञानिकों ने उनके पीछे जब जांच की तो ये एक रोचक तथ्य सामने आया। वह था समुद्र में चलने वाला बवंडर। ये इतने तेज होते हैं कि समुद्र में चलने वाले बवंडर इतने तेज होते हैं कि इनमें पानी के साथ साथ मछलियाँ, मेढक और दूसरे जीव भी आसमान में के बादलों में साथ उड़ जाते हैं और तेज हवाएं इन्हें हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती है। जैसे कि तूफान कम होता है, सभी जीव जमीन पर गिरने लगते हैं और ऐसे ही मछलियों की बरसात होती है। और करोड़ों सालों से पानी रिसाइकल हो रहा है और जब तक समुद्र है यह होता रहेगा। और पर बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण ने बारिश को प्रभावित किया है, जिससे सूखा और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं और हमें प्रदूषण को रोककर इसे ठीक करना चाहिए।
तो कहीं पे बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल नहीं बारिश होती, जैसे रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है, और कहीं पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि भारत के मेघालय में चेरापूंजी, मिजोरम में ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी में इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है? तो चेरापूंजी 25.30 डिग्री नॉर्थ और 91.70 डिग्री ईस्ट में स्थित है। यह 1484 मीटर 4,869 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यह खासी हिल्स के दक्षिणी हिस्से में एक पठार पर स्थित है चेरापूंजी, जिसके सामने की ओर बांग्लादेश के मैदानी इलाके पड़ते हैं। यह पठार आसपास की घाटियों के ऊपर 600 मीटर की ऊंचाई पर है। चेरापूंजी में दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं दोनों ओर से आती है, जिसके कारण एक लंबा मानसून सीजन बन जाता है। यह खासी हिल्स के उस ओर पड़ता है जहां पर हवाओं का सबसे अधिक जोर रहता है, और सर्दियों में यहां पूर्वोत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र घाटी से आने वाली मानसून वर्षा लाती है, और गर्मियों में बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून बारिश लाता है। और मानसून के बादल बांग्लादेश के मैदानों के ऊपर से 400 किलोमीटर बैरोक उड़ान भरने के बाद खासी हिल्स से टकराते हैं। ये मैदानों में 2 से 5 किलोमीटर के सफ़र के भीतर ही अचानक समुद्र तल 1370 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। गहरी घाटियों वाली पहाड़ियों की जियोग्राफी कुछ ऐसी है कि नीचे नीचे उड़ रहे वर्षा बादल चेरापूंजी के आसमान को अचानक भर देते हैं। हवाएं वर्षा बादलों को इन घाटियों से ऊपर की ओर तीखे ढलानों की ओर उठा लेती है। तेजी से ऊपर ऊंचाई पर पहुंचे बादल तेजी से ठंडे होकर जम जाते हैं, जिससे अचानक तेज बारिश होती है चेरापूंजी में। और चेरापूंजी में वर्षा के लिए मुख्य रूप से यहाँ की पर्वतीय संरचना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दक्षिण की ओर से पहाड़ियों की ओर उड़ते बादल घाटी में हवा के दबाव से तेजी से पाते हैं, और यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मोन्सीवरम और चेरापूंजी में। और बादलों लंबवत चेरापूंजी से टकराते हैं और बादल तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि भारी वर्षा तब होती है जब हवाएं खासी हिल्स से सीधे में टकराती है। और चेरापूंजी में औसतन सालाना 11,777 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। इसके नाम सर्वाधिक वर्षा दर्ज करने के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। पहला एक साल में सर्वाधिक वर्षा का अगस्त 1860 और जुलाई 1861 के बीच में 22,987 मिलीमीटर, सोचिए 22,987 मिलीमीटर बारिश हुई थी चेरापूंजी में, जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। और मिजोरम मोन्सीवरम जो मेघालय में ये वहाँ पे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। वर्तमान में मोन्सीवरम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।